अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत मआब में नजराने दुरूदो सलाम पेश फरमाइए। अस्सलातु एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, बोलो ज़हरा का वो बाबा जरा सारे मिल के पढ़ लेंगे तो मजा आएगा। ज़हरा का वो बाबा है, हसीन का नाना है, आओ दरी ज़हरा पर फैलाए हुई दामन
फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की, है नस्ल करीमों की। लजपाल घराना है नस्ल करीमों की। हाँ है नस्ल करीमों की। इज्जत से न मर जाऊं क्यों नाम मोहम्मद पर, क्यों नाम मोहम्मद पर। हमने किसी दिन यूं भी दुनिया से तो जाना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान। बादा ज़म्दो सलात लाइक के सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी कद्र व ज़ी मर्तबत जुमला मशाइख़े तरीक़त जमी सादात वाला मर्तबत जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिलखुसूस आज की इस महफ़िल मुबारका में शामिल और शरीक जुमला उलमाए किराम हज़रत मोहतरम मौलाना इजाज़ुल हक़ हक़ानी, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल जब्बार क़ादरी, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसरार साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद तनवीर कुरैशी साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहिब, मौलाना मोहम्मद नसीम कुरैशी साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना ताहिर सुल्तानी साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम अल्लामा ज़ियाउल हसनैन साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना कायल हुसैन साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना रफ़ाकत कुरैशी साहिब और आज की इस बेहतरीन महफ़िल ज़िक्र व फ़िक्र के बानी और मुद्दई मुकर्रम जनाब मोहतरम अब्दुस्समद साहिब नईमी और हमारे काबिल कदर मेरे भाई जनाब मोहतरम कमर मिर्ज़ा साहिब, जमी हाज़रीन व सामईन, आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मुबारका मरहूम व मग़फ़ूर हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक़ नईमी अदामल्लाहु फ़यूज़हुस्सामी रहिमहुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंदियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। उन्होंने एक बड़ा ज़माना अल्लाह ताला के दीन की खिदमत की। इस पूरे इलाके में लोगों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत से रोशनास करवाया। घर घर में रसूलुल्लाह के ज़िक्र की महाफिल का एहतमाम किया, बच्चों को कुरान पढ़ाया और आज वो हमारे हुस्न ज़न के साथ हमें ये गालिब गुमान है कि इंशाअल्लाह वो अपने अच्छे कारनामों, अपनी अच्छी ज़िंदगी के उन कर्मों की वजह से वो इस वक्त जन्नत में राहत और सुकून की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाया हुआ होगा।
और वो गुजार रहे होंगे। इसीलिए आज उनके इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजी है और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी और सख्ती के इस दिन के वक्त में भी इस इलाके में तकरीबन हर घर की नुमाइंदगी मौजूद है और सबकी ज़ुबानों पर ज़िक्र रसूल और ज़िक्र आले बैत और बिलखुसूस ज़िक्र इलाही जारी है और उलमा की भी एक अच्छी तादाद यहाँ शामिल और शरीक है। ये इस बात की गम्माज़ी है कि यकीनन हज़रत मोहतरम मौलाना इसहाक नईमी अपनी ज़िंदगी मुस्तार में नेक काम और दीन के काम करके गए हैं, तब ही उनके जाने के बाद ये महफिलें जूं की तूं सजी हुई हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, चूँकि हम आले सुन्नत व जमात हैं और हमारे यहाँ शादियों में भी मीलाद होता है और 40वें पे भी मीलाद होता है, सालाने की महफिल भी वो मीलाद है। और हमारे जो फरीक मुखालिफ है उसको यही समझ नहीं आती, यार ये मीलाद ही मीलाद है जी। तो चूंकि हमारे उर्फ में महफिल मीलाद ये कोई खास ट्रेडिशनरी, कोई खास ट्रेडिशन वाइज कोई चीज नहीं है, बल्कि हुजूर के जिक्र की महफिल को हम लोग महफिल मीलाद कहते हैं। बस जिक्र कोई सा भी हो, जिक्र हुजूर की सूरत का हो, जिक्र हुजूर की सीरत का हो, जिक्र रसूलुल्लाह के मोजज़ात का हो, जिक्र नबी पाक की शानों का हो, जिक्र रसूलुल्लाह की अजमत वाले खानदान का हो, जिक्र मेरे नबी की सीरत का हो या सूरत का हो, जिक्र मेरे रसूल की विलादत और खिलकत का हो या मेरे मुस्तफा की बहसत और खत्म नबुव्वत का हो, बस जिक्र हुजूर का हो, महफिल मीलाद। हुजूर महबूबे कायनात हैं। यहां से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा और इंशाअल्लाह इसी के ज़ैल और ज़िमन में कुछ चाहूंगा कि हुजूर की मोहब्बत की बातें आपके गोश गुजार की जाएं। मैंने क्या लफ्ज बोला? हुजूर महबूबे कायनात। महबूबे कायनात का मतलब यह है कि हुजूर से उन्होंने भी प्यार किया जिनका दिल था, जिनकी अक्ल थी, और हुजूर से उन्होंने भी प्यार किया जिनकी अक्ल न थी और दिल भी न था। भाई ये बात समझने के लायक है कि आप कहेंगे कि भाई प्यार के लिए तो दिल दरकार है। एक ऐसा दावा किया आपने कि हुजूर से उन्होंने भी प्यार किया कि जिनका ना अक्ल है और जिनका ना दिल है। जी हां, चूंकि हमारे नबी को अल्लाह ने महबूबे कायनात बनाया, इसलिए हमारे नबी से सिद्दीक़ अकबर ने भी प्यार किया। बड़ा अच्छा लगा महफिल है हुजूर की, हुजूर का जिक्र भी है, हुजूर के यारे गारो यारे मजार का जिक्र भी है और नबी के घर वालों का जिक्र भी है। यह है असल आले सुन्नत व जमात का मनहज कि जनाबे सिद्दीक पाक का जिक्र हुआ, मस्त होके सुन्नियों ने जिक्र सुना, चस आ गई, दिल ठंडा हो गया। और फिर उसके बाद सिद्दीक के मौला का जिक्र हुआ। हम आले सुन्नत व जमात, हमें यह जेत भी नजर आती है कि अबू बकर सिद्दीक को खुद थपका लगाकर मौला अली ने मुसल्ले पे खड़ा किया और पीछे खड़े होकर मौला अली ने हजरत अबू बकर के पीछे नमाज अदा की। यह बिल्कुल आले सुन्नत व जमात की हदीस, तारीख, सीरत की किताबों में वाज़े और दो टोक अंदाज से मौजूद है। लिहाजा हमें इस अदा पे भी नाज है, इस अदा पे भी शान, इस शान पे भी फख्र है कि जनाबे सिद्दीक अकबर मुसल्ले रसूल पे खड़े हुए। लेकिन हम एक जेत बयान नहीं किया करते। हम कहते हैं कि जिस नमाज को अली पाक के थापा लगाकर आगे मुसल्ले पे खड़ा करके अबू बकर ने शुरू किया, उस नमाज को अत्तहियात पे खत्म किया था अबू बकर सिद्दीक ने, या आगे भी कुछ पढ़ा था? यार बताइए ना, आगे पढ़ा था? यानी सिर्फ अब्दुहु व रसूलो तक तो तशहुद नहीं पढ़ी थी ना, आगे भी कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो जरा सुन्नियों का मिजाज सुनो, वो जो मुसल्ले पे खड़ा है ना, हम उस पे भी सदके, और वो जो मुसल्ले वाला दो जानू बैठ के पीछे खड़े जिस पर आले मोहम्मद कहकर दुरूद पढ़ रहा है ना, हम उस पे भी सदके। ये है आले सुन्नत व जमात का मनहज, ये है आले सुन्नत व जमात का मिनहाज, ये है आले सुन्नत व जमात का अंदाज, ये है हमारा मसलक व अकीदा कि जिसको हुजूर ने जो शाने दे दी हमने उसको दिलो जान से मान लिया। थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं, हम उस पे भी सदके जिसने नबी को कंधों पे उठाया। तवज्जो है, हम उस पे भी सदके जिसने मेरे नबी को कंधों पे उठाया, और हम उन पे भी सदके जिनको नबी ने कंधों पे उठाया। हमारे सुन्नियों का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि जिसने नबी को कंधों पे उठाकर गार की चढ़ाई चढ़ी उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है, और जिनको नबी ने उठाया उनको दुनिया हसन हुसैन और अली कहती है। इसलिए ये मिजाज सही नहीं है कि जिनको नबी उठाए उनके तो नारे लगाओ, और जो नबी को उठाए उन्हें छोड़ दो, या जो नबी को उठाए उनके नारे लगाओ, और जिनको नबी उठाए उन्हें छोड़ दो। आले सुन्नत हम खुशबख्त और खुश नसीब हैं कि हमारे मुकद्दर में ये लिख दिया गया है कि तेरे दर्द कुतियां ना अदब। बच्चे तो बच्चे हैं, सहाबा तो सहाबा हैं, हम मदीने की गलियों के कुत्तों का भी अदब करते हैं, हम रसूलुल्लाह के शहर की मिट्टी को भी सुरमा समझते हैं, हम रसूलुल्लाह की जात व सिफात व मुतल्लकात, ज़मान व मकान व इंसान, जहान, हर चीज जो रसूल से मंसूब है हम उससे प्यार करते हैं। अल्लाह आपका ये ज़ौक़ सलामत रखे। अगर इसी अंदाज से आप सुनेंगे, आप ऐसे नहीं बैठेंगे तो तब माशाल्लाह। अगर आप बेटा सीधे होकर बैठो ना, मेरे सामने बैठे हो तो ये डिस्टर्बेंस है, बल्कि साइड पे हो जाओ, आप सब इधर हो जाएं थोड़े से, क्योंकि वो बिल्कुल ही सामने बंदा ऐसे करके बैठा हो तो तंग होता है, आप सब उधर कर दें। अच्छा, मैं आज कर रहा था कि हम आले सुन्नत व जमात, हम आले सुन्नत व जमात। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि अल्लाह भी एक, दीन भी एक, कुरान भी है, क्या ही अच्छा होता जो होते मुसलमान भी है। कम से कम वो मुझे एक दिन एक साफी आया, उसने कहा जी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। मैं कहा तुम्हें पूछते सही है, तो तक्की मैं तन में कहेंगे, और फिर उसको पूछे ही कोई नहीं, उसके पता नहीं यार आपको क्या जवाब देगा, उस पूछे ही कोई नहीं। मेरे शहजादे, मेरे साथ बच्चे जो थे वो कहने लगे उस्ताद जी अगर वो पूछ लेता तो आप क्या जवाब देते। मैंने कहा मैं उसको ये जवाब देता, हम मौलवियों पे तो इल्जाम है कि हमने 2 जमातें की हुई हैं, हिम्मत है कि तू अल्लाह के कुरान से भी पूछ, हिम्मत है कि तू रसूलुल्लाह की जात से भी पूछ कि ये क्या अंदाज़े फिक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हजरत फखरुस सादात, रौनके खानवादा सादात गिलानिया, कुर्सी उठा लो, हजरत गिरामी उल मर्तबत किबला पीर सैयद शबीर हुसैन साहब गिलानी अदाम अल्लाहु ज़िल्लु सामी, आप हमारी महफिल की रौनक बने, खुश आमदीद भी कहते हैं, और अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम आले सुन्नत व जमात के सरों पर सलामत रखे। अब अभी गिरामी में अर्ज कर रहा था कि 2 जमातें क्या रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थी, कलमे वालों की 2 जमातें? भाई बोलो ना, क्या थी या नहीं थी? थी। नमाज दोनों रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ते थे, सारे खड़े होकर नबी की मस्जिद में नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। सारों की दाढ़ियां थी, सारे कुरान पढ़ते थे, सारे नमाज पढ़ते थे, सारे एक जैसे दिखने में दिखते थे। पर कुरान मजीद सूरह बकरा के आगाज में पूरा रुकू आया हुआ है,
व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। तो जो लोग ये कहते हैं जी कि आप भी तो सारे एक हो जाएं, ये मशवरा उस वक्त अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं दिया आपने? ये मशवरा उस वक्त क्यों नहीं दिया है जी आपने कि उनसे कहते? बल्कि ये इस तरह की बात तो यूं लग रही है गोया अल्लाह को भी मशवरा देने लगे कि या अल्लाह जब ये कलमा पढ़ते हैं तो इनको एक ही रहने दे। पर अल्लाह ने कहा नहीं, वो और हैं और ये मोहम्मद के सहाबा और हैं। इसलिए वो जो दो जमातें बनी, अब क़यामत तक आने वाली जमातें उन्हीं दो जमातों का तसलसल है। जो सच्चे होंगे वो जमात सिद्दीक़ अकबर का तसलसल है, वो उन्हीं की जमात का पैगाम लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। और वो जो मुनाफिक हैं, वो जो बाकी हैं, जो झूठे हैं, वो उनकी जमात का तसलसल है, उन मुनाफिकों की जमात का तसलसल है। भले कलमे सारे पढ़ते हो, दाढ़ियां सारे रखते हो, जो मर्जी ये करते हो, पर जब जमातें दो उस वक्त खड़ी हुई, उनका तसलसल क़यामत तक रहेगा। अल्लाहु अकबर। और मेरे रसूल ने इसीलिए अपने उम्मतियों को पाबंद किया, फरमाया तुमने मेरे बाद कुरान और मेरी आल का दामन नहीं छोड़ना है। अब इस पे सवाल तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह के सहाबा थे उस जमात में, तो हुजूर ये कह के जाते ना कि तुमने मेरे बाद मेरे सहाबा का दामन नहीं छोड़ना। हुजूर ने ये क्यों कहा कि तुमने मेरे बाद मेरी आल का दामन नहीं छोड़ना? मेरी आल और कुरान कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि दोनों हौज़े कौसर पे इकट्ठे आएंगे। ये क्यों फरमाया अल्लाह के रसूल ने? क्योंकि मेरे नबी को पता था, और बात भी यही थी कि सहाबी तब तक है जब तक रसूलुल्लाह है, यानी जब तक हुजूर के रुखे वद्दुहा की ज़ियारत करता रहेगा, रुतबे सहाबियत से सरफराज होता रहेगा। तो सहाबी कब तक, हुजूर के बाद कितने साल तक रहेंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो उस वक्त तक थे, वो जो दामन पकड़ेंगे वो तो गुमराह नहीं होंगे, तो बाद वाले क्या करें? फरमाया आल का दामन नहीं छोड़ना। पता चला मेरे रसूल की आल क़यामत तक आती रहेगी और उनका दामन भी पकड़ा जाता रहेगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी आले बैत का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। और खुदा की इज्जत की कसम है, रसूलुल्लाह के सहाबा ने कभी भी नबी की आल का दामन नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, इनके एतबार के अंदर देखिए कि किस तरह से ये दामन हैदर कर्रार को पकड़े हुए हैं। हर बात में मशवरा, हर हवाले से, हर एतबार से उनकी रहनुमाइयां ले रहे हैं। यही है दामन आले बैत से वाबस्तगी। अहबाब गिरामीउल मर्तबत, अल्लाह के फजलो करम से हम ही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं। तो मैंने आगाज यहाँ से किया था कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने ऐसा शानों वाला बनाया कि मेरा और आपका नबी महबूबे कायनात है। बस इससे आगे बढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी, अब रुकेंगे नहीं। मेरे और आपके आका महबूबे, यानी हुजूर से उन्होंने भी प्यार किया जिनको रब ने दिल दिया, और हुजूर से उन्होंने भी प्यार किया जिनको रब ने दिल नहीं दिए। अकल वालों ने भी प्यार किया, बेअक्लों ने भी प्यार किया। सबसे पहले कुरान के बाद हम हदीस की तरफ आए तो बुखारी शरीफ, और ये बात ज़हन में रखें कि ये बाज़ लोगों ने बुखारी मुस्लिम कर करके लोगों के जहन में ये बात गोया घुसेड़ दी है कि भाई हदीसें बुखारी मुस्लिम के अलावा है ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हदीस इसलिए नहीं ली जाएगी कि वो बुखारी मुस्लिम में, बल्कि हदीस वहां ली जाएगी जहां हदीस सही हो। चाहे हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हो, या हदीस सही तिरमिज़ी निसाई में हो, इब्ने माजा में हो, सही इब्ने हिब्बान में हो, इब्ने खुज़ैमा में हो, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हो, मुस्नद इब्ने जाद में हो, या हदीसुल मुख्तारा में हो, मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़ाक में हो, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में हो, तबरानी औसत में हो, तबरानी कबीर में हो, तबरानी सगीर के अंदर हो, जामिउल हदीस के अंदर हो। बोलते जाइए यार, बोलते जाइए। सुनने सईद बिन मंसूर के अंदर हो, या
जनाब सुनन तिरमिज़ी के अंदर हो, बस हदीस सही होनी चाहिए, चाहे वो जिस किताब में मर्जी हो। ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस हो तो भाई जो हदीस है वहां। उसकी वजह यह कि हदीस की कबूलियत और अमल पैरा होने या न होने का एक पूरा इल्म है, और वो इल्म कोई इंजीनियर नहीं उसको समझ आ सकता, कोई प्रॉपर आलिम दीन हो तो ही समझ आ सकता है। ये पूरा एक इल्म है। एवं ही लोगों ने, उलमा ने 10-10, 20-20 साल वो लगा देते हैं और फिर भी उनका ये दावा नहीं होता कि हमसे पूछो क्या पूछते हो। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, इस बात को समझिए। तो हदीस सही होना जरूरी है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहां समझा के आगे बढ़ूं, ये भी बहुत जरूरी है कि अब हम अपनी आवाम को इन मसाइल की तरफ भी मुतवज्जे करें। कुरान पाक की हर आयत कुरान है, हर आयत काबिल इज्जत है, हर आयत काबिल कदर है, लेकिन हर आयत काबिल अमल नहीं है। ओ खुदा के बंदो, यही आपको समझाने लगा हूं। कुरान की हर आयत काबिले कदर है, कुरान की हर आयत काबिले इज्जत है। पढ़ने का सवाब सारी आयतों का एक जैसा है। हर आयत दूसरी आयत, यानी एक आयत में जितने हर्फ हैं उनकी भी उतनी नेकियां, जो दूसरी आयत है उसकी भी उतनी नेकियां। लेकिन कुरान की बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिनकी तिलावत तो की जा सकती है, उन पर अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी आयतें वो हैं कि जिनका हुक्म मनसूख हो चुका। तो जिनका हुक्म मनसूख हो गया, अब वो आयत तो कुरान में है, पढ़ने का सवाब भी होगा, लेकिन उस आयत पे अमल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। बाज़ ऐसी आयतें कि उनको हम पढ़ेंगे, जाहिरी तर्जमा करेंगे, पर उनके मुताबिक हम अपना अकीदा नहीं बना सकेंगे। मसलन कुरान में अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कि जब मेरे नबी ने सहाबा किराम से बैत ली, नबी ने नीचे हाथ रख के ऊपर अपना हाथ रख के फरमाया ये मेरे उस्मान का हाथ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ये जिस वक्त दरख्त के नीचे बैठ के मेरे यार मेरे हबीब की बैत कर रहे थे, तो ये उनके हाथों पर नबी का हाथ नहीं था, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ था। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह ताला का हाथ हो सकता है? और बोलो ना, नहीं हो सकता। अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह अज़ा से पाक है। अल्लाह ताला का कोई उज़्व नहीं है, अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है। जब न जिस्म है न उज़्व है, तो फिर ये हाथ अल्लाह का कैसे आ गया? रसूलुल्लाह ने मैदान जंग में कंकर उठाकर फेंके, कंकरियां मारी, तो कुरान आ गया, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब, ये जब तूने पत्थर फेंके तो तूने नहीं फेंके, पर फेंके तो तू नहीं है। पहले क्या फरमाया? वमा रमैता, ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, फेंकी तो तू नहीं है, वलाकिन्नल्लाह रमा, ये अल्लाह ने फेंकी है। जी बिस्मिल्लाह, क्या करोगे? नबी को अल्लाह कहोगे? हाथ नबी रख रहा है, अल्लाह कह रहे मेरा हाथ है। पत्थर कंकर अल्लाह फेंक रहा है, अल्लाह कह रहे मैंने फेंके, तो क्या कहोगे? ये अल्लाह बन गया नबी? नहीं, हम आयत को पढ़ेंगे, तर्जमा भी करेंगे, पर हकीकी मतलब और मफहूम अल्लाह ही जानता है। हम उसका मुराद यूं कहेंगे, हम कहेंगे नबी के हाथ को रब ने अपना हाथ इस तरह से कहा कि वो हाथ मुस्तफा का था, ताकतों का ज़ुहूर खुदा का था। क्या मतलब? तो कुरान की जाहिरी बेशुमार ऐसी आयात हैं कि जिनका तर्जमा करके आप उन पर अमल नहीं कर सकते। तो जब कुरान की सारी आयतों पे अमल नहीं हो सकता, तो हदीसों सारियों पे अमल कहां हो सकता है? भाई कुरान की तो सारी आयतें पक्की ठक्की हैं, सारी आयतें सही हैं, हदीसें तो सारी सही नहीं होती हैं। उनमें कई होती हैं सही, कई होती हैं हसन, कई होती हैं मोदल, कई होती हैं मुदल्लस, कई होती हैं मुनकर, कई होती हैं ज़ईफ होती हैं। फिर ज़ईफ की आगे किस्में हैं जी, कई उनमें शाज़ हैं, कई उनमें मरदूद हैं, कई उनमें मतरूक हैं, कई उनमें मर्ज। ये सारी किस्में हदीस की, और हदीसें सही को मुस्तदल बनाएंगे।
फिर उस हदीस सही को मुस्तदल बनाने के पीछे भी कानून है। तो अब एक आम आदमी जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, वो उठ के कहे जी कि मैं समझाऊंगा कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, उसको खोती का सिर पता है कि क्या लिखा हुआ। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके सामने, ये चीज अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो है ना, खैर हम फिर वापस आते हैं, हम आले सुन्नत व जमात हैं और अल्लाह ताला के नबी से प्यार उन चीजों ने भी किया जिनका शाबाश वक्त वो शाट है, जिनका, और उन्होंने भी प्यार किया जिनका दिल नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े होकर खुद पर इरशाद फरमाते हैं। ये बाज़ औकात उलमा जोश में बोलते हैं ना, ते जेडे बुढ़े बुढ़े उच्चियां आवाज़ां तो तंग होंदे ना, मौलवी जी आस्ता गल भी ऐसा की समझ अछनी, ये जोश क्या मारने हो, करने हो कि नहीं करने हो, रौला पांदे ना। और बिलखुसूस ये जो थोड़े थोड़े जनाब वाला वो अपने आप को समझने के लिए हम कोई बड़े पढ़ लिख गए हैं, प्रोफेसर टाइप, ये बड़ा इनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। धीमे लहजे में बात करें, अपने नबी की जिंदगी को तो पढ़ो। और यहां मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, सिर्फ नबी ही की जिंदगी ऐसी है कि जिसके सुबह शाम दिन रात नबी का बचपन, नबी का लड़कपन, नबी की जवानी, नबी के माँ बाप, नबी के बच्चे, नबी के बहन भाई, हुजूर की पूरी सीरत के चीजों को याद करना या बयान करने का नाम सवाब जो है ना, दीन है और सवाब है। ये कोई दीन नहीं है। पीर साहब के अब्बा जी का क्या नाम है, उनके दादे का क्या नाम है, उनका कारोबार क्या था, उनकी धी का क्या नाम है, उनके पुत्र का क्या नाम है, क्या मतलब है इसका? ओ भाई, ये कितने नफलों का सवाब है कि जब मैं नाम याद ही कर लूं या मेरे बच्चे नाम याद कर लें कि फलाने पीर साहब के बहन का ये नाम था, अब्बे का नाम था, दादे का नाम था फलाने, ये क्या मतलब है? काश की उम्मत को इतना वक्त हुजूर के सीरत को याद करने का मिल जाए। इसलिए मेहरबानी कीजिए, यही हम समझाना चाहते हैं कि पीर का अदब हुजूर की वजह से नहीं है, हुजूर का अदब पीर की वजह से नहीं है, बल्कि पीर का अदब हुजूर की वजह से। समझ रहे हैं? हम पीर को पीर इसलिए कहते हैं कि जब हम देखते हैं ये हुजूर से जुड़ा हुआ है, ये हुजूर से मुतल्लक हो गया। तो जो प्रोटोकॉल नबी के हैं वो उम्मती के नहीं हो सकते। ये नबी का प्रोटोकॉल है कि रसूलुल्लाह के वुजू का पानी सहाबा नीचे नहीं गिरने दे रहे, वो उठाकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। पीर का ये प्रोटोकॉल हरगिज नहीं हो सकता, ये नबी का प्रोटोकॉल है। ये रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है कि नबी अलैहिस्सलाम के जो मुंह मुबारक थे बाल, अल्लाह के नबी ने खुद भी अपने बालों को तकसीम किया और रसूलुल्लाह के सहाबा उन बालों को हासिल करने के लिए एक दूसरे को इस तरह से जनाब वो जाते थे, यूं लगता था जैसे एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ये मेरा बाल, ये इस लायक नहीं है कि इसको तबर्रुक बनाकर आप रखें। जी हां, ये मेरा बाल या किसी भी इंसान का बाल, आम बशर का बाल आपको मिले, उसके लिए हुक्म ये उसको दफन कर दो, उसको मुंह मुबारक कहकर उसको लोगों को तबर्रुक देना ये शरीयत में इजाजत नहीं है, क्योंकि हर आम आदमी का बाल वो मुर्दार के हुक्म में, सिर्फ एक रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक है जो कि जिंदगी वाला है, जो कि हयात वाला है, जो कि बरकत वाला है, जो कि शान वाला है। इसलिए सिर्फ हुजूर के मुंह मुबारक को ही तकसीम किया जा सकता है, बाकी किसी पीर के बाल को तकसीम करना बिदअत है। बोलो यार बोलो। तो इन चीजों को जरा आपने समझना है। जो रसूल का प्रोटोकॉल है वो सिर्फ रसूल का प्रोटोकॉल है, वो पीरों को नहीं दे सकते। और ये सिर्फ रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है कि हुजूर की एक एक अदा पर जिंदगी कुर्बान कर दी जाए। ये नारा लगाना कि मेरे पीर के हुक्म पे मेरी जान कुर्बान, ये गलत है, क्योंकि पीर गलत हुक्म भी तो दे सकता है।
उसके पास वही थोड़ी आती है कि उसे कोई गलत हरकत सरजर नहीं हो सकती। क्या पता वो किसी इंसानी जज्बे में आकर, गुस्से में आकर गलत आर्डर दे दे और तू उस पर जान कुर्बान करके बाद में देखे ये तो पीर भी पुठा काम कर रहे थे, तू भी पुठा काम कर रहा है। इसलिए ये सिर्फ रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है कि नबी की हर बात पर जान कुर्बान की जा सकती है, क्योंकि मेरे नबी की जुबान से निकलता ही वो है जब रब कहता है, नबी बोलता है। इसीलिए फिर कहने वाला कहता है कि सोहने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोहने बोलो बोलो बोलो, सोहने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोहने आका दी साडे वास्ते कुरान। ओ जेड़ा सुनदा है सुन थकदा ही नहीं, जेड़ा सुनदा है सुन। हाँ जी, दिल आका दे नजारे कोलो रजदा ही नहीं, दिल नहीं सोहने आका जया जागे विच लभदाई नहीं, सोहने आका जया जागे विच। मेरे नबी की ये शान है कि मेरा नबी जब बोलता है मेरा रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते, बात यहाँ से आगे बढ़ी थी तो रसूलुल्लाह के सहाबा आप फरमाते हैं हुजूर उंगली के इशारे से सामने इशारा किया करते थे और फिर मेरे नबी मुकर्रम के लिए एक सहाबी एक लकड़ी का मिंबर बना के ले आए। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर मिंबर पे गुफ्तगू करते, बाज़ौक़ात हुजूर इतने जोश जज्बे में बोलते कि मिंबर के बोलने की आवाजें आया करती थी। ये उस सवाल का जवाब है कि जनाब ये जोश से क्यों बोलते हैं? अंदर ईमान की ताकत हो तो जोश खुद ब खुद आ जाता है। हजरत मौला कायनात खुतबा जोश में दिया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा जोश में हुआ करता था। हजरत सैयदना मेरे गौस पाक का खुतबा, अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली लिखते हैं कि बाज़ औक़ात जब गौसे पाक किसी जलाल इलाहिया के अज़मत और कमालात को बयान कर रहे होते तो आप इस तरह से बोलते कि लोगों के दिल दहल जाया करते, इतनी कुव्वत से बोलते। नमाज पढ़ने का जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे भाई नमाज पढ़। रोजा रखने की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाईजान रोजा रखा कर। दाढ़ी रखने की बात करेंगे तो कहेंगे भाईजान दाढ़ी रखा करेंगे, सुन्नत रसूल है। पर जब गुस्ताखे रसूल की सजा को बयान करेंगे तो लेंगे नहीं करेंगे भाईजान गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दिया जाता है। वहां हम कहेंगे जो रसूल की गुस्ताखी करेगा उसका सर पर से जुदा कर दिया जाएगा। यूं बात की जाती है। हमारी कौम को भांग पिलाई जा रही है, भांग समझ मिठे मिठे बातें, नरम नरम बातें, बस दीन यही है। खुदा की कसम, जहां दीन में नमाज जरूरी है वहां दीन में जिहाद भी जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने जिंदगी में ना जिहाद किया, न जिहाद की बात की, न जिहाद की तैयारी की, न जिहाद को दिल से चाहा, न जिहाद की तरफ तवज्जो दी, मुनाफिकत की मौत मरा वो, मुनाफिकत की।
मुनाफिकों को दाढ़ियों से नहीं पहचाना जा सकता, वो दाढ़ियां बड़ी सजा सजा के रखते हैं, वो पगड़ियों से भी नहीं पहचाने जाएंगे। मुनाफिक पकड़ा जाएगा तो चंद चीजों पर, कभी जिहाद से डरता हुआ नजर आएगा और कभी अली से डरता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम सुन्नियों की महफिल में हैदर 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 की सदा लगती है, ताकि पता चले ये मुनाफिक कौम तैयार नहीं हो रही, ये रसूल के आशिक तैयार हो रहे हैं। अली बहुत जरूरी है, और जहां अली होगा वहां जिहाद भी होगा, जहां जिक्र अली होगा वहां जिक्र जिहाद भी होगा। मेरे ये कैसी दावत है कि भाईजान आप अपनी दाढ़ी रख लें, अपने आप को ठीक कर लें, यही आपका जिहाद है? यही जिहाद नहीं है। दुश्मन तेरे दीन पे हमला आवर हो, वहां सुन्नतें माफ हैं, पहले उसको खड़का। बोलो यार, खुदा दो बंदे बोलो। ये मुनाफिकत है, ये इस किस्म की तरबियत करना। दुश्मन तेरे रसूल की इज्जत के ऊपर हमलावर हुआ है, वहां तेरा ये नहीं है कि बच्चों के भाई तो मैं बात कर रहा था कि जिहाद, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। लोगों, जिहाद कयामत तक रहने वाली है, क़यामत तक जारी रहेगा। ये मिर्जा कादियानी का नारा है कि रसूलुल्लाह आए, दीन फैल गया, अब जिहाद खत्म हो गया, मंसूख हो गया। जिहाद कयामत तक है। जिस मौलवी जिस पीर को देखो वो जिहाद का नाम लेते हुए डरे, समझ लो या तो पक्का मुनाफिक है या यहूदियों का एजेंट है। खुदा की कसम कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। जिहाद का मुनकिर यहूदी है, जिहाद का मुनकिर मुनाफिक है। बाज ऐसे हालात और वाकयात हैं कि जहां दीन की हिफाजत, नबी की हिफाजत इतनी जरूरी होती है कि वहां रसूलुल्लाह के साहबा ने, हजरत मौला अली ने, भाई हजरत मौला अली ने नमाज को क्या किया? हुजूर पे कुर्बान कर दिया। ये क्यों किया? बता दिया। हालांकि दुश्मन सर पे नहीं था, सिर्फ रसूलुल्लाह की नींद के लिए असर को कुर्बान कर दिया। ओए, अगर नबी की नींद इतनी आम है तो रसूल की जान कितनी आम होगी, नबी की नामूस कितनी आम होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो गार के अंदर किया, जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें। गार में अबू बकर सिद्दीक ने 70 नफल अदा किए थे। बोलो सारे, जरा कितने नफल पढ़े थे अबू बकर सिद्दीक ने? कुछ भी तो नहीं ना है जी, सिर्फ सुराख बंद कर रहे हैं। एक फिक्र है, एक तड़प है, कहीं मेरे महबूब की तरह कोई अज़ियत वाली चीज ना आ जाए। जनाब सिद्दीक अकबर की वो एक रात, सारे सुन्नियों को ये रिवायत याद है भाई, बच्चे बच्चे को याद है कि अबू बकर की गार वाली एक रात वाली नेकी एक तरफ, उम्र फारूक की, बोलो ना, सारी जिंदगी की नेकियां दूसरी तरफ। कोई सोच है आपकी? ये क्या कह रहे हैं आप? उस रात अबू बकर सिद्दीक ने किया क्या था? कोई नफल नहीं है, कुछ नहीं। उस रात अबू बकर सिद्दीक ने मेरे रसूल की हयात पाक का पेरा दिया था, मेरे हुजूर का पेरा दिया था। हैं जी, सांप के डंग खाए थे। अपने अपने लोग हैं, किसी ने इसमें क्या फलसफा को सेड़ा हुआ है, किसी ने क्या फलसफा को सेड़ा हुआ है। कोई कहते हैं आशिक सांप था, आशिक सप सी ते मार जनाब वाला देख दरिया ते फिर डंग मारिया अबू बकर नू कि मैनू वेखण दे। झूठ है, मेरा झूठ है, बिल्कुल कोई आशिक सप नहीं सी। कैसा आशिक है रसूलुल्लाह का जो अबू बकर को नहीं जानता है? यार मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा। ये कैसा आशिक है मेरे रसूल का जो अबू बकर को नहीं जानता? ना
जहरीला था, ये नाग था, खबीस नाग। इसलिए शान सिद्दीक को नहीं पहचानता था। वरना एकड़ी गल है जो 100 साल पहले तो हाजी गारा च इंतजार करता रहा, तो एकदार और नहीं कर सकता, इन्हें जरूर डंग मारना सी अबू बकर सिद्दीक को। एक काला सी, काला नाग था ये, इसलिए उसने डंग मारा अबू बकर सिद्दीक को। ओए होए 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 होए, जनाबे सिद्दीक अकबर ने पांव तक नहीं हिलाया। हैं जी, तो ये जो अपने आप को जाते पैगंबर पे फिदा करने का जज्बा था ना, ये इतनी बड़ी नेकी थी कि रसूल ने फरमाया उम्र भर की नेकियां एक तरफ, मेरे सिद्दीक की ये। इसलिए पता चला कि जब हमला नामूसे रिसालत पे हो, उस वक्त वो किसी ने क्या वो कहा था ना कि नादा को उस वक्त सजदा याद है, वो कैसे है? हाँ, ये नादा गिर गया सजदे में जब वक्ते कयाम आया। जब कयाम का वक्त है, उस वक्त ये कौम की तरबियत कर रहे हैं मालशिए हैं, ये कह रहे हैं भाइयों अपने आप को दाढ़ी पहन लो, पगड़ी मारो, मुंह मसवाक मारो। इस टाइम उम्मत को ये दर्श दो, पुत्र कलाशनकोफ सीखो, जिहाद जिहाद जिहाद, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। यहूदियों का बच्चा प्राइमरी में कलाशनकोफ खोलना भी सीख लेता है, कलाशनकोफ चलाना भी सीख लेता है। मुसलमानों, आपको अभी अंदाजा नहीं है आपके साथ कितना बड़ा हाथ किया जा रहा है इन हुक्मरानों के जरिए से। ये यहूदो हुनूद की साजिशें हैं कि इनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दो, इनके हाथों में खिलौने गेंद बैट पकड़ा दो, इनके हाथों में बाजा पकड़ा दो, ये पू पू करें। इनको पता ही ना हो कि जब वक्त आएगा कलाशनकोफ कैसे चलाई जाएगी ना। ये मेहराब मिंबर को आप सलूट मारेंगे, अभी तक ये आजाद हैं, और यहां से हम जैसे दीवाने जनाब होते हैं जो खुल खुल के बोलते हैं, और हम डंके की चोट पे कहते हैं जिहाद का मुनकिर दायरे इस्लाम से खारिज है। जिहाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। जिहाद के जरिए आज, अच्छा ये भी बड़े ये लोग नारे लगाते हैं और कहते हैं ओ जी ये दुनिया भर के अंदर जो इस्लाम फैला तो ये तस्वीर, ओ बंदे दा पुत्र बन, पहले मुल्क फतह हुए फिर दिल फतह हुए। मुल्क तलवार के जोर पे फतह हुए, तुर्की तलवार के जोर पे फतह हुआ, लेकिन सख्ती नहीं थी कि कोई कलमा पढ़े ना पढ़े। फिर सूफी ने दिल को फतह किया। आपका हिंदुस्तान पहले तलवार के जोर पे फतह हुआ, उसके बाद फिर दिल फतह किए गए। उल्टा सबक ना पढ़ाओ इस कौम को कि इनको पहले ही कह दो जी कि ये ना दीन तलवार के जोर पे नहीं फैला, और दीन आया कैसे, याद रखो, तलवार के जोर पे मुल्क फतह हुए, फिर वहां पर इखलाक के जोर पर दिल फतह किए गए। ये दोनों चीजें मिलके चलती हैं, मगर ना यूरोप में अगर यही तबलीगी चिलों वाला ही निजाम रखा जाता था फिर दीन पहुंच गया सी। यूरोप के अंदर जबराल्टर की उस पहाड़ी के ऊपर जनाब तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाई थी, तो फिर वहां पर इस्लाम आया था। स्पेन तक जो इस्लाम पहुंचा तो कैसे पहुंचा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। हम ये नहीं कहते कि दीन की बात ना करो, टाइम पे करो। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं, बाज लोग कहते हैं जी कुरैशी साहब पता नहीं क्या मिसाल देने रहने। सामने दस्तरखान लगे हुए, हलवा पिया है, जनाब वाला रोस्ट पिया, 17 चीजा तो जने लग गया, गलगोटू खलखोटू समझ लो, उस लग गया जनाब वाला खादा, वो यही हो रहा। तो उस बंदा कहते हुजूर ये रान लेग रोस्ट खाए, दुआ ना हुजूर हलवा खाए। वो आनो में पानी दे, मैं मरने लगा, नहीं हुजूर पानी तो मुफ्त का है, ये 10,000 रुपए की है। तुम यही बंदा कहे ना कि पानी मुफ्त है, ऐसा क्यों दे जनाब? नहीं, जहां पानी की जरूरत है वहां भले पानी की ज्यादा कीमत ना हो, वहां पानी पीना है। इस वक्त उम्मत को जिहाद की जरूरत है, इस वक्त उम्मत को जज्बे ईमानी के इजहार की जरूरत है।
मुझे कई लोग कहते कुरैशी साहब तुहाडे रोने पिटण नाल की होंदा है? भावें ना होवे ना, असीं ते अपना हक अदा कर रहे हैं। जनाब, जब फिलिस्तीन ईसाइयों ने फतह किया, 90 साल के बाद दोबारा वापस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिलिस्तीन यानी बैतुल मक़दस को किबले अव्वल को आजाद करवा। कितना? 90 साल। तो उन 90 सालों के दौरान 3 नस्लें गुजरी। उन 3 नस्लों की रहनुमाई किसने की? कभी तारीख को पढ़िए तो वहां पर अब्दुल कादिर जिलानी आपको मिलेगा। काश कि हमारी उम्मत को पता चले, कौम को पता चले। कभी आपने ये सोचा है या कभी पढ़ा है कि उसके पीछे किसने उम्मत में बेदारी पैदा की? किसने? क्योंकि वो तो मायूस हो गए थे कि भाई ठीक है अब मुल्क कब्जा हो गया। जैसे आज एक यजीद की नस्ल जेलम के अंदर बैठ के वो कह रही है कि जी मुसलमानों को अब बस फिलिस्तीन से निकल जाना चाहिए, अब एक ही 1 स्टेट हमारे पास सोल्यूशन है, और ये कि इन फिलिस्तीनी सारे अरब मुल्कों में चले जाएं और ये मुल्क किसके हवाले कर दें? इसराइल के हवाले। अब मुझे बताओ, इससे भी ज्यादा कोई यहूदियों का पुत्र हो सकता है? तू तो पूरे मुल्क की और किबले अव्वल जिसके साथ हमारा दीनी एफिलिएशन, दीनी हमारी निस्बतें, हमारा ईमान उसके साथ जुड़ा हुआ है, उन मुकद्दस जगहों के साथ। यहां किसी का मकान हो, प्लाट हो, 10 मरलियां प्लाट हो, उस उत्ते कोई दूआ जना कब्जा करके नहीं, तो क्या ये आखने जी छोड़ो जी तू हूं आ रहे है बंदूक इनका जुलो तुसी अपनी। मेरे नबी ने भी ये तरबियत नहीं की। हुजूर ने फरमाया मन कुतिला दून इर्ज़िही व मालिही, जो अपनी जान और अपने माल का दिफा करते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए मारा भी गया, वो शहीद होगा। तो आज किबले अव्वल वो सरजमीन, वो फिलिस्तीन, वो कोई यहूदियों का नहीं था। मुसलमानों ने जाके कब्जा नहीं किया, उन यहूदियों ने मुसलमानों का मुल्क पर कब्जा किया। तो अब क्या ये दलील दे रहे हैं आपके बच्चों के वो कब्जा कर चुके हैं ज्यादा, वो डाडे? कोई डाडे शाडे नहीं है। क्या उनके दुनिया के सुपर हिट मरकावा टैंक को 5000 के गोले के साथ मुजाहिदों ने तबाह नहीं किया? दुनिया की सुपर पावर यहां अपने जूते और सामान और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में 20 साल लड़ लड़ के छोड़ के नहीं गई, और उनको भगाने वाले कौन है? फट्टियां जराबा पाने वाले, कावे के साथ रोटियां खाने वाले, प्याजों के साथ जनाब रोटी हलक से उतारने वाले। क्या ये अब भी हमें कोई पिछली सदियों की मिसालें देनी है? मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बुजुर्गों, क्या मेरी और आप लोगों की आंखों के सामने ही हमारी आंखों ने नहीं देखा? जब हमने ये देख लिया तो फिर हम कैसे अपने फिलिस्तीनी भाइयों को कहें कि तुम वो मुल्क यहूदियों के हवाले करके आओ? नहीं, हमसे जो हो सकेगा, हमारी ड्यूटी है, हमारी आवाज जाए ना जाए, हम यहां से आवाज लगाकर कहें लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या गज़ा, लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक या इख्वतुना। हम कहें मुसलमान भाइयों हम हाजिर हैं। काश कि हमारे हुक्मरानों में भी गैरत आ जाए। लेकिन जो अंग्रेजों के, जो यहूदियों के, अमरीकियों के, यहूदियों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, उनको कैसे जुर्रत है कि वो आंखें दिखाएं किसी को? मैंने उस दिन एक टीवी प्रोग्राम में कहा है, माशाल्लाह होने सब पकौड़ियां बढ़ाकर खाओ, जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि ये एटम बम तो आलम इस्लाम की हिफाजत का जामिन था। इसके लिए सबसे ज्यादा खुशियां फिलिस्तीनियों ने मनाई थी। उन बेचारों को क्या पता था कि ये एटम बम की तो ताकत होगी, पर ये उनके हाथों में होगा कि जो खुद जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर हैं। ये ट्रांसजेंडर क्या होता है? ट्रांसजेंडर, हाँ वही है लेने। तो दोस्ताने गिरामी में फिर अपनी बात को वापस लेके आ रहा हूं। मेरा नबी मिंबर पे जलवा कर, मिंबर मेरे नबी के लिए, मेरे नबी के एक सहाबी बनवा कर लाए। एक रिवायत में एक सहाबिया थी, वो मेरे नबी के लिए लकड़ी का मिंबर बनवा के लाई। मेरे आका खुतबा खड़े होकर दिया करते थे, वहां एक खजूर का खुश्क तना था। मेरे हुजूर उस तने के साथ टेक लगाकर अपने याराने बावफा को खिताब फरमाया करते थे। लेकिन सहाबी ने, या दूसरी रिवायत के मुताबिक सहाबिया ने वो लकड़ी का मिंबर बनवाया, ले जाकर हुजूर को पेश किया। या रसूल अल्लाह, आका इसमें तशरीफ फरमा होकर आप अपने याराने बावफा को
खुतबा इरशाद फरमाया करें। मेरे आका उस दिन उस लकड़ी के तने के साथ टेक लगाने की बजाय मेरे आका मिंबर पे आकर बैठ गए। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सही इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है कि मेरे हुजूर जैसे ही मिंबर पे जलवागर हुए, अचानक महफिल में से चीखने रोने की आवाजें आने लग गई। सहाबा हैरान है कि ये आवाजें किधर से आ रही हैं। अचानक सबकी नजरें उस तने की तरफ उठी, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे मुस्तफा अचानक मिंबर से उतरे, जाकर उस तने के ऊपर हाथ फेरा, उधर मेरे नबी का हाथ फिरा, उधर उस तने के अंदर से रोने की आवाजें खत्म हो गई, आवाजें आना खत्म हो गई। मेरे आका फिर वापस मिंबर पे तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मैं रोजाना उसके साथ टेक लगाकर रोजाना खुतबा दिया करता, यानी रोजाना का मतलब है जब भी मैं खुतबा देता उसके साथ में टेक लगाकर खुतबा दिया करता था। लेकिन आज जब मेरे लिए ये मिंबर लाया गया, ए मेरे यारो, मेरे हिजर में, मेरे फिराक में ये तना रो पड़ा। अल्लाह की कसम, नबी ने कसम उठाई, फरमाया अगर आज मैं अपना हाथ जाकर इस पे ना फेरता, इसे दिलासा ना देता, कयामत तक ये तना यूं ही रोता रहता। दोस्ताने गिरामी, अब लकड़ी का खुश्क तना है, उसे क्या लगे इश्क क्या होता है, उसे क्या लगे फिराक क्या होता है, उसे क्या लगे जुदाई क्या होती है। और ये चीजें इश्क मोहब्बत के जज्बों से आ रही है, क्योंकि इनका दिल नहीं, इनका शऊर नहीं, ये बाकी कैफियत से ये अलग थलग है। लेकिन दोस्ताने अजीज, क्योंकि मेरा नबी महबूब कायनात है, इसलिए अल्लाह ने दिल वालों को भी नबी का प्यार दिया है, बगैर दिल वालों को भी मेरे अल्लाह ने अपने नबी का प्यार दिया है। तो फिर इसीलिए पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर वो लिखने पे मजबूर हो गए, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान। आहा माशाअल्लाह, एक मैं ही नहीं पर एक में ही नहीं पड़े कुर्बाने ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का। जानवरों का रसूलुल्लाह के लिए रोना, जानवरों का हुजूर के फिराक में खुद को कुएं में डाल के हलाक करना, याफूर मेरे नबी का दराज गोश है। ओए हाय, ये एक गदाए दराज गोश लफ्ज हम बोलते हैं ताकि लफ्ज में रहे। ये एक दराज गोश है, जानवर है, मेरे नबी की खिदमत में आया कर अपनी बोली बोली, इधर अपनी बोली बोली। मेरे अल्लाह के हबीब ने जब उसकी बातें सुनी, सहाबा करीब आ गए, या रसूल अल्लाह, आका जी ये क्या कह रहा था। गोया नबी के यारा ने बावफा का ये अकीदा था कि जो बोली कोई और ना जानता हो, आमना का लाल जानता। बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली, बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली, मंगदा जो आप को लो ओ भर देने आका जोली, दर दर तो यो नहीं मंगदा
तजो गदा है सोहना मदीने वाला दुखियां दा। बड़ा ज़ौक़ आपने दिया, अल्लाह आपके ज़ौक़ सलामत रखे। सोहना मदीने वाला हाँ सोहना मदीने वाला दुखियां दा। सोहने दा नाम सोहना सोहना सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज़ दी दवा है सोहना मदीने वाला दुखियां दा। मेरे सोने नबी मेरे प्यारे नबी सरबरे कोनो मकान ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे सियाबियो, ये गदा ये दराज गोश मेरी खिदमत में आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं अपनी नस्ल का आखिरी, आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी उम्मत का, मैं अपनी नस्ल का आखिरी, आप अपनी नबियों में से आखिरी। हुजूर मैंने आपकी उम्मीद में तड़प में मैंने हुजूर जुफ्ती नहीं की है, कभी किसी मादा के करीब नहीं किया, लिहाजा मेरी नस्ल मुझ पे खत्म हो गई। और हुजूर मेरा मालिक यहूदी था, कभी अपनी पीठ पे उसे बैठने न दिया, इस उम्मीद पर कि कभी आप मुझे सवारी के लिए कबूल फरमाएंगे। मेरे सोने नबी प्यारे आका सरवरे कोनो मकान ने उस गधे को दराज गोश को उसके यहूदी मालिक से ले लिया। फिर मेरे आका के हे काशाने अतर पे ये खड़ा रहता नाम इसका याफूर है। मेरा नबी जब कभी भी अंदर से फरमाते याफूर अली को बुला लाओ, याफूर अबू बकर को बुला लाओ, याफूर उमर को बुला लाओ। बड़ा जुमला देवन लगा, पुरानियां गल्लां ने पर गल जरा मौके ते लावन लगा, याफूर उस्मान को बुला लाओ। ये जो याफूर है ये जाता जनाबे सिद्दीक के दरवाजे पर अपने सर से दस्तक देता, वो बाहर निकलते समझ जाते नबी की सवारी आई है, आका करीम ने बुलाया होगा। वो चले आते जुमला देवन लगा ते तवज्जो होवे ते मजा आ जाना है। एक दिन एक कालिया नसीबा वाला मैनू आखन लगा, जनाब इहते कहानी तुसी करा रहे हो, जानवर नू की पता अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, ए तुसां कहानियां बनाइयां ने। मैं आख्या ना सजना ना, एक गल ते तेरी ठीक है, खोतियां नू नहीं पता अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, पर जानवर ही नहीं है। मेरे नबी ने जब इसको सवारी का शर्फ दिया, इसे शबूर आ गया, अबू बकर को भी जान लिया, उमर को भी जान लिया, और इसने बता दिया जिसकी निस्बत नबी से हो वो अबू बकर को भी जानता है। तो समझ आ रही है? बात को मुकम्मल करने लगा हूं, यही याफूर है। मेरे नबी पाक का वसाल हो गया। साहबा कहते हैं 3 दिन याफूर मदीने की गलियों में दौड़ता रहा, रोता रहा। जब रसूलुल्लाह को दफन किया गया, इसने खुद को हुजूर के फिराक में बर्दाश्त न कर पाया, खुद को इसने कुएं में गिरा कर हलाक कर दिया। आज भी वो कुआं मदीने में मौजूद है जिसमें याफूर ने खुद को गिरा कर हलाक किया। दोस्तान गिरामी, वैसे तो जानवरों को पता नहीं होता, पर वाह मेरे मुस्तफा, आप महबूबे कौनैन, आप महबूबे कायनात हैं। जिन्होंने भी आपसे प्यार किया, इंसानों ने भी आपसे प्यार किया, हैवानों ने भी आपसे प्यार किया, और या रसूल अल्लाह पत्थरों ने भी आपसे प्यार किया, दरख्तों ने भी आपसे प्यार कर लिया है।
एक मैं ही नहीं उन पर महबूब कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर जो रब्बे दो आलम का महबूब। ये जो याफूर है ना, याफूर ये क्या था? जानवर। तुम्हारे बरेलवी मसलक के एक बड़े आलिम दीन, ये जो TLP तंजीम है, तरीक है, इसके बानी मबानी हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीरें हमारे पास मौजूद हैं। वो जब भी नाम लेते तो कहते हजरत याफूर, हजरत याफूर। को गल नहीं समझ आई? क्या नाम लेते हैं? हजरत याफूर। तो मौलवियों में कई मसले शसले ना होंगे, फिर मोस्टली कुर्सना करछा कढ़ने। तो एक दिन जनाब कोई मौलवी गए, हुजूर बाकी तो बातें ठीक हैं, लेकिन जानवर को आप हजरत कहते हैं, ये कोई बात समझ नहीं आई। तो वो साइकिल पे बैठे, वो जो थी ना कुर्सी, उस पे उन्होंने ना मौलवी में मुक्क मारा। जुमला सुनो और इससे मेरा इस्तदलाल सुन के बात मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा भावें जानवर सी, पर ये सिर्फ नहीं जानवर, ए नबी दा वफादार सी। बस 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 इस बात को समझना। क्या फरमाया? ए नबी दा वफादार सी। असी इश्क दे बनने आ, जेड़ा नबी नाल वफावा करे साडे नजदीक को हजरत होंदा है। बस बस मैं एक दावत फिक्र देने लगा हूं। एक जानवर एक अरसाल या कुछ अरसा हुजूर से वफा करे, वो जानवर हो तो भी उसको हजरत को। तो जिस अबू तालिब ने 40 साल मेरे रसूल से वफाएं की, फिर हमें ये हक दो ना कि हम उनके साथ हजरत भी लगाएं, हम उनके साथ रजी अल्लाह भी लगाएं, हम उनके नाम के साथ अलैहि सलाम भी लगाएं। गिरामी मर्तबत हाजरीन, यही बात समझाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम अरेंज होते हैं। नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाज फर्ज है। मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मेरे नबी के दिल का सुरूर है। काश कि हमें लज्जत सजदा मुयस्सर आए। बहुत सारी चीजें उम्र के साथ साथ समझ आती हैं। नमाजें छोटे से थे, अब्बा जी ने सख्ती से पढ़ाई हैं, और कुछ अरसा गुजरा एक लफ्ज पढ़ा करते थे, लज्जत सजदा, लज्जत सजदा। सैयदना अमीर हमजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो मैंने रो के अर्ज की, मैंने कहा हुजूर नाम सुना है, ये लज्जत सजदा होती क्या है? कसम उठा के कहता हूं, वहीं से वापस उम्रे के लिए आए, शदीद गर्मी थी, धूप पे नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त पता चला कि लज्जत सजदा क्या होता है। उसके बाद वो होता है ना, जेड़ा बंदा कोई चस्के वाली शय खा पी लेवे तो फिर चाहते कि सारे ही खावन। कसम से अब दिल करते है कि सारे ही उस लज्जत को हासिल करें। तो ये लज्जत सजदा, ये बड़ी नेमतों में से अजीम नेमत है। नमाज पढ़ें, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक जोड़ें। माजरत के साथ हम अल्लाह से बहुत दूर हो गए। पीरों बुजुर्गों वलियों का काम है अल्लाह से जोड़ना। तसव्वुर करें कि हुजूर कितने बड़े हैं, इशारा करते हैं, चांद के टुकड़े करते हैं, जिनके लिए कायनात बनी है। उनको भी जब देखते हैं सहाबा तो कहते हैं हुजूर बिखरे बाल, रोते आंसू इस तरह से कि यूं लगता है कि हुजूर की हालत मुबारका अजीब कैफियतों में, और रो रो कर कह रहे हैं अल्लाह तू मुझसे राजी रहे। तो अल्लाह कितना बड़ा है जी, इतना बड़ा नबी भी जिसके हक़ हो रहा है, मेरा वो अल्लाह कितना बड़ा है। काश हमने जिंदगी जाया की, जिंदगी नुकसान में गुजारी, समझ ही नहीं आई।
दुआ करो अल्लाह ताला अपना प्यार अता फरमाए, अपने प्यार का दर्द अता फरमाए। वो दर्द, वो लज्जत, वो आग अता कर दे जो उसकी याद में इंसान को मगन कर। बस काश के मेरी उम्मत के बच्चे बच्चे को इश्क रसूल का दर्द पता चल जाए, काश इसे मौला अली का दर्द पता चले, और काश इसे मेरे अल्लाह के प्यार का दर्द पता चले, उसका लज्जत पता चले, वो कितनी चस्के वाली चीज है। बस आज की इस तकरीब का मकसद मरहूम मगफूर हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक नईमी, उनका इसाले सवाब के लिए सिलसिला था। माशाल्लाह वैसे भी ये इलाका तो हमारा अपना इलाका है, ये सारे इलाके हैं, लेकिन आज आपने ज़ौक़ का रंग दुबाला किया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी महफिलों में तो गूंगे भी हों वो भी बोल पड़ते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और दुआ करो अल्लाह ताला जो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे सादात हैं, इनका साया सलामत रखे। मुंह पे ज़रा कर नहीं सकता, पता नहीं ऐसी वो नेचर ऐसी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये भी हदीस शरीफ है, उसको पूरा करते हैं ज़िंदगी के। पता ट्री हो जला तो गल ही ना करा हैं। हुज़ूर ने फरमाया ना, हदीस का मफहूम है कि जिससे प्यार करो उसको बता दो कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ जी। तो हम जी आज बता रहे हैं सैयद शबीर शाह साहब, हम आपसे प्यार करते हैं। बाबा जी हम आपसे प्यार करते हैं। सैयद इकबाल शाह साहब हम आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा ये प्यार किसी वजह से, हुजूर की वजह से। सैयद शबीर शाह साहब जो जंग लड़ रहे हैं जिस माज पे, बड़े बड़े लोगों के पित्ते पानी हो जाते हैं, बड़े बड़े कंप्रोमाइज का शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हमने गिरते और बिकते देखे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे हमने बड़े बड़ों के सुने, पर कसम से दो दो डंडे थाने में लगते थे। तो मैं हैरान होता था यार इतने जल्दी ये लोग जो ना हर रहे हैं, इतने जल्दी। जो थोड़े से बच जाते थे उनको जब रात का टार्चर होता था, जब तो एक दो रात को जब ले जाया गया, वो बड़े में समझता था पक्के, थोड़ी देर के बाद ट्री हुआ, वो जी मुफ्ती जी ऐसी कच्चे हैं। मैं कहा चलें ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मौला अली का दिल के दिलों में प्यार हो। मीसा में तम्मार की जुबान कट गई, उन्होंने कहा काट दो, पर मैंने अली पे लानत नहीं करनी है जी। हजरत मालिक इश्तर को देखिए, हजरत सैयदना मीसा में तम्मार को देखिए, इन हस्तियों को देखिए, ये सारे लोग कौन है? मौला अली के गुलाम हैं, इश्क वाले, मोहब्बत वाले। तो हुजूर की ज़ात के लिए जो लोग, हम कुछ चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। ये लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये लोग निभा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनको साबित कदमी अता फरमाए। नामूस रिसालत का पहरा देना ये सब नेकियों में से बड़ी नेकी है, सबसे बड़ी नेकी है। और फिर इसके साथ साथ जहाँ ये सैयद लगे हुए हैं, वहाँ हमारे सैयदी मुर्शिदी आकाई किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनके लख्ते जिगर, मेरे महबूब, मेरे दिल के टोटे हम उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। सैयद हबीबुल हक शाह साहब, सुच्चा सुथरा सैयद, और वो भी इसी तरह से कई महाजों पर जमा हुआ और डटा हुआ है। हमने बड़ी दफा कहा देख सा होन शारी के कर सन, पर शारा अग्गा तो कम दबा के रखा। ना मुँह से सहाबा का मसला हो, ना मुँह से सैयदा कायनात का मसला हो, खत्म नबुव्वत का मसला हो। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा जिस दिन क्रैकडाउन हुआ, सारे और अपन ट्रान नस गए, हमने उस शेर को वहां पर भी डटते हुए देखा। ठीक है, तो इसलिए ये बुजुर्ग हमारे लिए अल्लाह की नेमतें, गैर मुतरकबाएँ, एक अजीम नेमतें। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन, मेरे मुर्शिद जनाब किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनका लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। ये दिल के अंदर ये जो दर्द है ये उन्हीं का
डाला हुआ है। अल्लाह पाक हमारे भाई अब्दुल समद साहब को, आपकी सारी टीम को तरक्कियाँ अता फरमाए। दीन का काम कर रहे हैं जज्बे के साथ, एकेडमी भी है, मदरसा भी है, मस्जिद के मामलात हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। कौन आज के दौर में इस तरह के जवान अपनी जनाब वाला ओट पटंगियों में वक्त गुजारते हैं? वह इन्ना के लगे जने बाहरों कमा के ते इत्थे जनाब तुहाडे मस्जिदां ते मदरसियां से खर्चे करन हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि मौलाना इसहाक नईमी साहब का ये फैज़ान है। अल्लाह ताला उनको कब्र में करवर चैन अता फरमाए। नमाज का वक्त असर का हो गया, कोई बंदा नमाज पढ़ने बगैर नहीं जाएगा। इसी पे तकरीर ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।